प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 मई मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 14 वचन संख्या 19 से लेकर 28 तक। कुछ यहूदियों ने अंताकिया तथा इकोनिया से आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे पौलुस को पत्थरों से मारकर और मारा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। किंतु जब शिष्य पौलुस के चारों ओर एकत्रित हो गए, वह उठ खड़ा हुआ और नगर लौट आया। दूसरे दिन वह बरनबास के साथ दरबे चल दिए। उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत से शिष्य बना लिए। इसके बाद वे लुस्त्रा और इकोनियम होकर अंताकिया लौटे। वे शिष्यों को ढरस देते थे और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ करने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि बहुत से कष्ट सहकर हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में पुरोहितों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया, जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पार कर पंफिलिया पहुँचे और पेरेज में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अतलिया आए। वहाँ से वे नाव पर चढ़कर अंताकिया चल दिए, जहाँ से वे चल गए थे और जहाँ लोगों ने उस कार्य के लिए जिसे उन्होंने अब पूरा किया था, ईश्वर की कृपा मांगी थी। वहाँ पहुंचकर और कलीसिया के सभा बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। वे बहुत समय तक वहाँ शिष्यों के साथ रहे। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 27 से लेकर 31 तक। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने मुझको यह कहते सुना, मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, क्योंकि पिता मुझसे महान है। मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बताया, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूँ और पिता ने मुझे जैसा आदेश दिया है मैं वैसा ही करता हूँ। उठो, हम यहाँ से चलें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पाठ हमें प्रभु यीशु के शांति के विषय में मनन चिंतन करने का एक अवसर दे रहा है। हमने आज के सुसमाचार में सुना, जहाँ पर प्रभु यीशु
अपने लोगों को शांति देने का वादा करते हैं और शांति देने का वादा करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, वह संसार की शांति जैसी नहीं है। प्रभु स्पष्ट शब्दों में साफ साफ कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, वह संसार की शांति जैसी नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु स्वयं से मिलने वाली शांति के विषय में कहते हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं, मानवीय समझ के आधार पर शांति की परिकल्पना करते हैं, तो हमारे लिए शांति का अभिप्राय युद्ध और किसी भी अशांत वातावरण से दूर रहना होता है। हम बहुत बार समझते हैं कि जब हमारा देश और राज्य किसी भी प्रकार के युद्ध से बाहर है, किसी भी प्रकार के युद्ध से दूर है, तब हमारा जीवन शांतमय होता है। हमारी समझ यह भी होती है कि जब हम अपने जीवन को किसी अप्रिय घटना से दूर रखते हैं, तो हमारे जीवन में शांति का वास होता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में शांति का अभिप्राय किसी भी तरह की परेशानी से बचना होता है। अपने जीवन में होने वाले, समाज में होने वाले और देश में होने वाले अशांतमय परिस्थिति से दूर होना ही हमारे लिए शांति का परिचायक होता है। और संभवतः इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग शांति का उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु अपने शब्दों के साथ एक ऐसी शांति के विषय में मनन चिंतन करने के लिए हमें न्योता देते हैं, जो संभवतः हमारे जीवन को और अधिक महत्वपूर्ण बनाएगी, हमारे जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाएगी, हमारे जीवन को और अधिक उपयोगी बनाएगी। संत अगस्तिन शांति का वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में करते हैं और 3 तरह के बातों के द्वारा अपने शांति के समझ को हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है मन की शांति। इस कथन के साथ अगस्तिन यह कहना चाहते हैं कि यीशु को हमारे विचारों, भय और चिंताओं पर नियंत्रण करने की अनुमति देना चाहिए। हम लोग बहुत बार बाहरी वातावरण से, बाहरी परिवेश से प्रभावित होते हैं और वही हमारे विचारों को अशांत कर देती है। यहाँ पर संत अगस्तिन हमसे कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु को ही हमारे मन की भावनाओं में, चिंताओं में, भय में राज्य करने की अनुमति देना चाहिए। अर्थात हमारे जीवन में होने वाले हर एक घटनाक्रम में प्रभु ही उसका मालिक हो, उसका नियंत्रण केवल प्रभु यीशु में होना चाहिए। हमें बाहरी वातावरण से, बाहरी प्रकोप से, बाहरी आवेग से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यह मानना चाहिए कि हमारे जीवन में प्रभु का नियंत्रण है, मेरे विचार में प्रभु का नियंत्रण है, मेरे भय और डर में प्रभु का नियंत्रण है। और जब हम ऐसा करने लगते हैं, तब हम मन की शांति को प्राप्त करते हैं। संत अगस्तिन दूसरी बात को हमारे सामने रखते हुए कहते हैं कि शांति का अभिप्राय हृदय की सरलता से है। इस कथन के साथ संत अगस्तिन कहना चाहते हैं कि जो हमारे पास में है और जो भी वरदान और उपहार ईश्वर के द्वारा हमें मिला हुआ है, हमें उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। अगर एक शब्दों में कहें तो हमें अपने जीवन से संतुष्ट होना चाहिए, अपने जीवन में संतोष करना चाहिए। हम बहुत बार एक दूसरे से तुलना करते हैं और सोचते हैं कि यदि मेरा जीवन उस व्यक्ति से अच्छा होता और उस व्यक्ति के जैसा होता तो मैं प्रसन्न होता, मैं खुश होता। हमारे जीवन में मिले हुए वरदान से
प्रभु की कृपा से हम नाखुश होते हैं, हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, और यही वह कारण है जो हमारे हृदय को और जटिल बना देती है, एक दूसरे से संबंध को और भी कमजोर कर देती है। और इस प्रकार से संत अगस्तिन हमसे कहना चाहते हैं कि जब हम मन की सरलता, हृदय की सरलता को अपने जीवन में लेकर आते हैं, तब हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन से प्रसन्न होता है, अपने पास जितने भी चीज़ें हैं, धन दौलत है, उससे खुश होता है और ईश्वर से मिले हुए वरदानों के लिए धन्यवादी होता है, वह व्यक्ति खुशहाल होता है। वह व्यक्ति अंदर से ही ना केवल खुश होता है, बल्कि वह अपने जीवन के द्वारा खुशी को एक दूसरे के जीवन में प्रकट करता है। वह मिल बांट के रहता है, वह मिल बांट के खाता पीता है। और इसी को संत अगस्तिन कहना चाहते हैं कि जब हृदय की सरलता उत्पन्न होती है तो हमारे जीवन में सच्ची खुशी आती है। शांति के विषय में अपनी बातों को रखते हुए तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु पर संत अगस्तिन कहते हैं कि शांति आत्मा की शांति को प्राप्त करना होता है। आत्मा की शांति तब प्राप्त होती है जब हमारा संबंध ईश्वर के साथ नवीन हो जाता है। हमारा संबंध ना केवल ईश्वर के साथ नवीन होता है, बल्कि हमारा संबंध एक दूसरे के साथ में, हमारे भाई बहनों के साथ में नवीन हो जाता है। और जब हम ऐसे संबंध को अपने जीवन में पाने लगते हैं, उसके प्रति आनंदित होने लगते हैं, तो हमारे जीवन में शांति का उदय होता है, हमारे जीवन में शांति आने लगती है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में जो प्रेरित चरित्र से लिया गया है, इसमें हम देखते हैं कि संत पौलुस के जीवन में अत्याचार होता है। लोग संत पौलुस को पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि वह ईश्वर से प्रदत्त शांति को अपने जीवन में अनुभव कर उसी शांति के हकदार बनने के लिए लोगों को तैयार करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जिनके बीच वह प्रचार प्रसार करता है, वह ईश्वरीय प्रभाव से वंचित होते हैं। वे बाहरी प्रभाव से अधिक प्रभावित होते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि जो बात संत पौलुस उनके सामने रखते हैं, उस बात को वो इनकार करते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर संत अगस्तिन अपने 3 बिंदुओं के साथ हमें अपने जीवन पर प्रभु की शांति के विषय में मनन चिंतन करते हुए यही कहना चाहते हैं कि शांति बाहरी वास्तविकता नहीं है, बल्कि शांति आंतरिक वास्तविकता है, जिसे हमें अपने जीवन में महसूस करने की ज़रूरत है, जिसे हमें अपने जीवन में प्राप्त करने की ज़रूरत है। प्रभु द्वारा प्रदत्त शांति को समझने के लिए हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य संख्या 23 से लेकर 27 के बीच में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु आंधी को शांत करते हैं। यहाँ पर हम 2 तरह की बातों को देखते हैं। जैसे संत अगस्तिन हमसे कहते हैं कि शांति बाहरी वास्तविकता नहीं है, बल्कि आंतरिक वास्तविकता है। और उसी को समझने के लिए हमारे सामने यह बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रभु यीशु रखते हैं। हम देखते हैं कि जब यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में यात्रा कर रहे होते हैं, तब उसी समय झंझावात उठती है, आंधी आती है, और बाहरी वातावरण को देखते हुए, बाहरी परिवेश को देखते हुए यीशु के शिष्य डर से कांपने लगते हैं, भय से कांपने लगते हैं। और वे लोग प्रभु के पास में आते हैं, जो दुम्बाल में तकिया लगाए हुए आराम कर रहे हैं। हमें यीशु से सीखने की ज़रूरत है। यीशु बाहरी वातावरण से, बाहरी परिवेश से कभी प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि उनके जीवन में आंतरिक शांति है, और उसी आंतरिक शांति से उनका जीवन प्रभावित है। और इसी कारण से बाहरी वातावरण से उन्हें कोई भय नहीं है।
और इसलिए हम वचन में देखते हैं कि प्रभु उठते हैं और आंधी को शांत करते हुए कहते हैं, अल्पविश्वासियों डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वर्तमान के जीवन में जब हम देखते हैं तो संभवतः हर एक मनुष्य शांति की खोज में लगा हुआ होता है। वह यहाँ वहाँ भटकता है। प्रार्थना के द्वारा, त्याग और तपस्या के द्वारा और अन्य सभी कार्यों के द्वारा शांति की खोज में लगातार रहता है। हमें आवश्यकता है प्रभु के उसी शांति को प्राप्त करने का जो शांति प्रभु हमें देना चाहते हैं। संसार में रहते हुए प्रभु हमें देने की कोशिश करते हैं और इसलिए हमें सतर्क करते हुए कहते हैं कि वह जो शांति देने वाला है वह संसार की शांति से अलग है। वह हमें भय से मुक्त करेगा। वह हमें ऐसे जीवन देगा जहाँ पर हम ईश्वर के साथ अपने जीवन को बिताएंगे, जहाँ पर हम पिता के साथ उस शांति को प्राप्त करेंगे जिसे प्रभु ने हमें देने का वादा किया है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में लगातार प्रभु की उसी शांति की खोज में लगे रहें, जिस शांति को वह देने के लिए हमें आश्वासन दिया है, जिस शांति को देने के लिए वह हमें वादा किया है, और उसी शांति से परिपूर्ण होकर हम अपने मन की शांति को प्राप्त करें, हृदय की शांति को प्राप्त करें, आत्मा की शांति को प्राप्त करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आज के वचन के लिए जो हमारे जीवन को स्पर्श कर रहा है। धन्यवाद पिता तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए जो हमें शांति देने का वादा करते हैं, एक ऐसी शांति जो संसार से अलग है, जो सांसारिक शांति से अलग है। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन को जीते हुए जिस उदाहरण को प्रभु ने हमारे सामने रखा है, उस उदाहरण को अपने जीवन में लागू करते हुए प्रभु की शांति के लिए अपने आप को हकदार बना पाएं। प्रभु आज ऐसे लोगों को हम तेरे पावन चरणों में समर्पित करते हैं। विशेषकर तेरे वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहनों को तेरे पावन चरणों में समर्पित करते हैं कि प्रभु जिस प्रकार से आज हमारा समाज धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक अशांत माहौल से गुजर रहा है, वो हमारे जीवन को प्रभावित ना कर पाए, बल्कि प्रभु यीशु को हम अपने जीवन को समर्पित कर पाएँ। अपने भय में, अपने विचारधारा में, अपने चिंता में हम प्रभु को अपना समर्पण दे सकें। प्रभु के द्वारा ही हमारा जीवन संचालित हो सके। हमें अवर दे, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।